Hello students, now this is our lesson number 4, nouns, number. So in the form of number, nouns are divided into two types, that are singular and plural nouns. Countable nouns can be either singular or plural. देखो, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें से जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं एंड प्लूरल भी हो सकते हैं. ओके, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर और इन द सिंगुलर नंबर. एक ऐसा नाउन जो किसी एक पर्सन को या एक चीज़ को डिनोट करता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं या फिर सिंगुलर नंबर कह सकते हैं. जैसे कि काऊ, बॉय, टेबल, पोटैटो, सिटी, स्टोरी. ये किसी एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन. देन अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल. और जो एक से ज़्यादा चीज़ों को या पर्सन को डिनोट करता है उसे हम कहते हैं प्लूरल या फिर प्लूरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, काउज, टेबल्स, पोटैटोज, सिटीज़, स्टोरीज एक्सेट्रा. ओके, तो ये हो गए सिंगुलर एंड प्लूरल. Formation of plurals. There are certain rules to change singular nouns into plural. Study the rules given below. देखो, अब यहाँ पर जब हम सिंगुलर से प्लूरल में नाउन को चेंज करते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम यहाँ रूल्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट रूल इज द प्लूरल ऑफ अ नाउन इज यूजुअली मेड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. जनरली प्लूरल बनता है एस, जब हम उस नाउन में एस वर्ड को ऐड कर देते हैं तब वो प्लूरल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे सिंगुलर में दे रखा है हाउस और उसका प्लूरल हमने क्या किया, हाउस में एस ऐड कर दिया तो ये हो गया हाउसेज. हाउसेज इज द प्लूरल ऑफ हाउस. ऐसे ही ट्री में एस ऐड किया तो ट्रीज, ट्रेन्स, काइट्स, hens, pens, doors, ears, sisters, photos, windows, chairs. This is very simple way to make plural out of singular. ठीक है, सिर्फ एस वर्ड का ऐड करके उसको प्लूरल बनाया है. नाउ सेकेंड रूल, nouns ending in s, double s, o, ch and n form their plurals by adding es. ऐसे nouns जिनकी एंडिंग एस से होती है, डबल एस से होती है, ओ से होती है, सी एच से होती है और एन से होती है, उनका प्लूरल हम बनाते हैं ई एस वर्ड को ऐड करके. जैसे यहाँ सिंगुलर में देखो, जो बस है, बस की एंडिंग किस से हो रही है, एस, तो हम उसमें ई एस ऐड कर देंगे तो हो गया बसेस. ऐसे गैस की एंडिंग एस से हो रही है, गैसेस. ग्लास में डबल एस है, उसमें ई एस ऐड कर देंगे. बेंच में सी एच है तो पीछे ई एस ऐड कर देंगे. ब्रश में एस एच है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ई एस ऐड कर देंगे. डिश में भी एच है, सी एच एस एच ई एस ऐड कर देंगे. क्लास में डबल एस है, ठीक है. टोमेटो में ओ है. मैच में सी एच. वॉच, चर्च, मैंगो, ठीक है. इन सब का प्लूरल हम बनाएंगे ई एस वर्ड को ऐड करके. ओके, Some nouns ending in o form their plural by just adding s. ठीक है, और किसी किसी nouns में ऐसा होता है कि एंडिंग उसकी o से हो रही है, ठीक है, लेकिन हम उसको s वर्ड का ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते हैं. जैसे बैम्बू, ठीक है, तो इसमें o से एंडिंग हो रही है तो डबल ओ एस, ठीक है. फोटो में o से एंडिंग हो रही है तो फोटोज. पियानो में o से हो रही है पियानोज. डायनामो से डायनामोज. ठीक है, कुछ केसेस होते हैं ऐसे, एक्सेप्शंस होते हैं. थर्ड रूल इज नाउन्स एंडिंग इन वाई विथ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय ड्रॉपिंग द वाई इन द एंडिंग आई एंड एडिंग आई ई एस. ऐसा नाउन जिसकी एंडिंग वाई से हो रही है, मतलब पीछे वाई वर्ड है, विथ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट है. Form their plurals by dropping y and adding ies. देखो,
यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, ऐसा नाउन जिसकी एंडिंग वाई से हो रही है लेकिन उसके आगे कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस वाई को उस वर्ड में से हटाकर उसकी प्लेस पे आई ई एस लगा देंगे। जैसे बेबी, बेबी में एंडिंग हो रही है वाई से, उसके पहले बी है कॉन्सोनेंट, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया तो बन गया बेबीज, दैट इज़ अ प्लूरल ऑफ बेबी। ओके, ऐसे आर्मी, सिटी, कंट्री, ठीक है, स्टोरीज, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा बेबीज एंड यहाँ आएगा आर्मीज। ओके, ऐसे स्टोरीज, लेडीज, डायरीज, फ्लाइज, फैमिलीज, रिप्लाईज, एक्सेट्रा। ओके, now nouns ending in y with a vowel before it form their plurals by adding s। ठीक है, ऐसा नाउन जिसकी एंडिंग y से हो रही है लेकिन उसके पहले वोवेल है, तो हम उसकी जगह पे पीछे, उसके पीछे क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ s लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ऊपर याद रखना उस y के पहले कॉन्सोनेंट था इसलिए हमने आई ई एस लगाया, यहाँ उस y के पहले वॉवेल है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, रे रेज, डेज, डंकीज, मंकीज। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन। Noun ending in f or fe form their plurals by changing f or fe into ves। ऐसे nouns जिसकी एंडिंग f से हो रही है या fe से हो रही है तो वहाँ पर हम f को हटाकर ves और fe को हटाकर ves लगा देंगे। जैसे लीफ, एंडिंग f से हो रही है, f को हटाकर ves लगा दिया तो बन गया लीव्स। काफ की एंडिंग f से हो रही है, ठीक है, उसको f को हटा दिया और ves लगा दिया, काव्स। शेल्व्स, वाइफ में f e से हो रही है तो ves लगा दिया, वाइफ्स। नाइफ्स, लाइव्स, वर्ल्स, थीव्स। ओके, सम नाउन्स एंडिंग इन f और डबल f फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग s। और कुछ एक्सेप्शंस है इसे, दिस आर दी एक्सेप्शंस। ठीक है, यहाँ पर जो f और डबल f से एंडिंग हो रही है लेकिन सिर्फ s लगा के हम प्लूरल बना रहे हैं, जैसे स्कार्फ्स, चीफ्स, रूफ्स, होफ्स, प्रूफ्स, क्लिफ्स। ओके, अ फ्यू नाउन फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वॉवेल्स। ठीक है, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहाँ उनका वो प्लूरल अलग वे में चेंज होता है एंड दैट इज़ द मतलब वो हमें लर्न करना पड़ेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमने किस तरीके से उसको बनाया है। जैसे मैन, MAN इज सिंगुलर, MEN इज प्लूरल। वुमन, वुमन, टूथ, टीथ, गूस, गेस, लाउस, लाइस, माउस, माइस, फूट, फीट, एक्सिस, एक्सेस। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लूरल्स हैं जो बाय एक्सेप्शन है, हमें इन्हें लर्न करना होगा। Now nouns consisting of several words changing into plurals by adding s to their main word। ठीक है, कुछ ऐसे nouns होते हैं जो मतलब हम 2-3 वर्ड्स का यूज़ करके उसको बना रहे हैं तो उसका जो मेन वर्ड है उसमें हम s लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे पासर बाय, ठीक है, तो पासर बाय में बाय के पीछे एस नहीं लगेगा, पासर के पीछे एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा पासर्स बाय। ऐसे ही सन्स इन लॉ, मेड, सर्वेंट्स, मेन वर्ड यहाँ पर मेड नहीं है, सर्वेंट है तो सर्वेंट के पीछे एस लग गया। कमांडर इन चीफ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। ओके, Word of Greek or Latin origin form their plurals according to the rules of this languages। ऐसे ये रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं जो कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उनका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनेगा, जैसे रेडियस का होता है प्लूरल रेडी, एनालिसिस का होता है एनालिसिस, एनालिसिस, एंड देन सिंगुलर प्लूरल ऑफ बेसिस का बेसिस, डेटम का डाटा। ओके, सम नाउन चेंज कम्प्लीटली टू फॉर्म देयर प्लूरल, पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, अ फ्यू नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल।
सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं, प्लूरल में भी वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे शीप, डियर, फिश, स्कोट, ट्राउट, सैल्मन, fruit, aircraft, series, species. However, in the case of fish and fruit, we use fishes and fruits when we talk about variety. ठीक है। बाकी अगर हम इन वर्ड्स की बात करें तो इन वर्ड्स को हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिश और फ्रूट में वैरायटी को बताने के लिए हम एस भी लगा देते हैं पीछे, फिशेस एंड फ्रूट्स। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इन द सी। वैरायटी की बात हो रही है, बहुत सारी फिशेस की। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वर सर्व्ड टू द गेस्ट। सम नाउन्स आर ओनली यूज इन द प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ प्लूरल में ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, हाँ, बाइनोकुलर्स, ड्रॉर्स, टोंग्स। जैसे माई ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग टू वियर, ठीक है। दैट्स अ नाइस पेयर ऑफ जीन्स, ओके, नॉट अ नाइस जीन्स बट अ नाइस पेयर ऑफ जीन्स। A few collective nouns, though singular in form, are used as plural. भले वो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में, लेकिन उनको हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे पीपल, पॉलिस, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, क्रियू। जैसे हु आर दिस पीपल, अब यहाँ पीपल्स नहीं बोला, पीपल वर्ड बोला, लेकिन यहाँ मतलब यही है कि बहुत सारे पीपल का पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, ठीक है। दिस पोल्ट्री आर माइन, तो यहाँ भी प्लूरल के फॉर्म में ही यूज़ किया है हमने, दो इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड। सम नाउन सीम टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हमें प्लूरल दिखाई देते हैं, लेकिन सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेट्रा। मीजल्स इज़ हाईली कॉन्टेजियस। अब मीजल्स, ठीक है, हमें प्लूरल वर्ड दिख रहा है, लेकिन एक बीमारी की बात चल रही है यहाँ पर, ये एक सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है, एक ही बीमारी की बात हो रही है। ऐसे फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, हमें वो प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड, इट इज़ यूज एज सिंगुलर। फिजिक्स एक सब्जेक्ट की तरह बात हो रही है यहाँ पर। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, किसी किसी को हमेशा हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। जैसे फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, लगेज, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड, वी नीड टू चेंज इट, ठीक है। द लगेज इज़ वेरी हैवी, इनको हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। नाउ सी द एक्सरसाइज, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इनका प्लूरल फॉर्म बताना है। जैसे शेल्फ, ठीक है, एफ है, एफ हटाकर क्या हम लगा देते हैं, VES, तो ये बन गया शेल्फ्स। नाउ सी द सेकेंड एक्सरसाइज, गिव द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब इनका सिंगुलर बनाना है। जैसे लीफ, लीव्स है, लीव्स में VES लगा है, और VES हम कब लगाते हैं, उस वर्ड को हटाकर F लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये लीफ, LEAF। इन दिस वे आपको इनको प्लूरल में चेंज करना है और इनको सिंगुलर में चेंज करना है। एक्सरसाइज नंबर 3, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड इनटू द प्लूरल फॉर्म, रीराइट द सेंटेंसेस मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ अंडरलाइंड वर्ड है सिस्टर, सिस्टर का प्लूरल होता है सिस्टर्स, ठीक है, लेकिन पीछे लीव्स, अब वहाँ देखो सिंगुलर के पीछे हमने लीव्स लिखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टर की बात थी। अब यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए पीछे वर्ब में हम एस हटा देंगे वर्ब में से, तो पूरा सेंटेंस बचेगा माय सिस्टर्स लीव इन द USA। ओके, इन दिस वे आपको पूरे सेंटेंस रीराइट करने हैं, जो अंडरलाइंड वर्ड है उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उनको करके आपको पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स इनटू सिंगुलर फॉर्म। अब पहले वाले में प्लूरल में चेंज किया था, इसमें सिंगुलर में करना है और नेसेसरी चेंजेस भी करने हैं इसमें। जैसे डॉग्स, डॉग्स का होता है सिंगुलर डॉग। मेंस, MEN है ना, MEN है तो इसका सिंगुलर MAN होता है, तो मेंस हो गया। फ्रेंड्स का होगा सिंगुलर फ्रेंड, तो सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, डॉग। अब देखो
यहाँ डॉग्स था इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी आर, लेकिन अब एक डॉग की बात है, सिंगुलर की बात है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगी इज। तो डॉग इज मेन्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया सिंगुलर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करके आपको फिलअप्स को फिल करना है। जैसे मैथमेटिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज और आर दे रखा है मैथमेटिक्स। ठीक है, एक हमें प्लूरल वर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स वर्ड को हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इज क्योंकि सिंगुलर है, इज में हमेशा हम सिंगुलर लगाते हैं। तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही देखो सेकंड वाला मोहन्स शॉर्ट्स। अब यहाँ शॉर्ट्स की बात है, प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ आएगा आर, तो यहाँ आ जाएगा आर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फिल करना है फिलअप्स को। सी द सिक्स्थ एक्सरसाइज, चूज अ करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। जैसे राहुल्स डैश आर न्यू, राहुल सिंगुलर है और हम ट्राउज़र, कभी भी ट्राउज़र नहीं बोलते, ट्राउज़र्स बोलते हैं, है ना। वहाँ पे भले सिंगुलर में यूज़ होता है ट्राउज़र्स वर्ड, तो राहुल्स ट्राउज़र्स आर न्यू। ठीक है, in this way we have completed our lesson number 4. So you have to fill the exercise of your book. Thank you.